हेलो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन से पहले आप समझेंगे डेरिवेटिव, राइट। अभी अभी आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, तो डेरिवेटिव होता क्या है। सपोज से आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और आपने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन, राइट। आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, एफ डैश एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स को आप क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, डेरिवेटिव। अब अगर आप चाहते हैं कि इस डेरिवेटिव से वापस आपको यही फंक्शन मिले, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट। इस फंक्शन से आपको क्या मिला, डेरिवेटिव। अब आप चाहते हैं कि इस डेरिवेटिव से वापस आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इस फंक्शन का क्या किया, यहाँ डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एंटी डिफरेंशिएशन। क्या किया आपने, एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिला, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या मिला आपको, एंटी डेरिवेटिव। अब ये जो एंटी डिफरेंशिएशन है, इसको आप क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। एंड ये जो एंटी डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलते हैं आप, इंटीग्रल। ये क्या है आपके पास, इंटीग्रल, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव का क्या है, ये एक इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अब इजी लैंग्वेज में समझो कि आपका डेरिवेटिव क्या होता है, या डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है। सपोज से आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है, इस फंक्शन को स्मॉल फंक्शन में डिवाइड करना। लेट्स से एक फंक्शन हमने इसका बना लिया, कितना, एच ऑफ एक्स। एक फंक्शन बनाया हमने जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन हमने बनाया ए ऑफ एक्स, राइट। ये काम होता है आपका किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम फंक्शन को स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, कि इन फंक्शन को वापस सम करके, ऐड करके यही एफ ऑफ एक्स बना देते हैं। ये प्रोसेस किसका होता है, इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी फंक्शन को स्मॉल फंक्शन में डिवाइड करता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, इन स्मॉल फंक्शन से वापस इसी फंक्शन को बना देता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर है, इंटीग्रेशन समझ में आया। इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये जो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि किसी भी फंक्शन को स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड करना। कैसे करते हैं, लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन क्या है आपके पास, सपोज से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स टू द पावर 6। आपने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद में कितना है आपके पास, 6x टू द पावर 5। एक फंक्शन ये आ गया आपके पास। अगेन आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास दूसरा फंक्शन आ गया, कितना आ गया आपके पास, 30x टू द पावर 4, राइट। अगेन आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास एक और फंक्शन आ गया, कितना आ गया, 120x टू द पावर 3। तो फंक्शन आपका ये था, और आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये स्मॉल फंक्शंस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन का सिंबल देखते हैं, क्या सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, फंक्शंस को ऐड करते हैं, सम लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन एक इंटरवल्स के बीच में होता है, राइट। इंटरवल्स के बीच में होता है, और जो आपका डिफरेंशिएशन है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। ठीक है,
ओके, तो ये इंटीग्रेशन का आपका सिंबल है जिससे आप इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए सब कुछ फॉर्मूलेज इसको देख लेते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे आपके पास क्या है कि आपने डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो डिफरेंशिएशन क्या आता है इसका n एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट। आपने डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है आपके पास cos x, राइट। फिर आपने किया dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना आता है आपके पास माइनस साइन x। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स कैसे, देखो आपने यहाँ पे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किया, तो आपके पास क्या होगा x टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइड में लिखेंगे हम n प्लस 1, राइट। और प्लस में यहाँ पे जोड़ देंगे कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, पहले इसका रीजन समझिए। सपोज से आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट से आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इस फंक्शन को क्या किया आपने, ये फंक्शन है आपका, ठीक है। अब इस फंक्शन का आपने किया डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कितना है इसका f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x 2, राइट। अब आप क्या चाहते हैं कि इसका क्या मिले आपको, आप क्या चाहते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अभी आप बस समझिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हम ऐसे कर लिखते हैं इसको 3x स्क्वायर प्लस ये 2 पे भी इंटीग्रेशन जाएगा, dx कोई भी एक क्वांटिटी इसके रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, जैसे ये लगाया हमने पावर प्लस होगी, तो यहाँ पे कितना होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, अब 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे इसका हो जाएगा x, तो ये मिला कितना x की पावर 3 प्लस 2x, x की पावर 3 प्लस 2x मिला आपको, बट आपका तो फंक्शन क्या था x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे 3 तो मिला नहीं। अभी मैंने बताया क्या कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर हम डेरिवेटिव का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। अब इसमें हमें 3 तो मिला नहीं, ठीक है, इसका मतलब 3 क्या है, यहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसी 3 के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे c, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो हम c में अज्यूम कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे c, आप देखेंगे सब में पीछे c लिखा हुआ है, ठीक है। इस c का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है वो हमें यहाँ के नहीं पता चलता, तो हम क्या ऐड कर देते हैं उसमें c, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास x टू द पावर n है, ठीक है, इसका हमें किसी के रेस्पेक्ट में निकालना है, x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में ऐड कर देंगे c। यही हमें अगर e टू द पावर x का निकालना है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही रहेगा। सेम वे अगर हमें किसका निकालना है 1 अपॉन x dx, तो 1 अपॉन x dx का कितना होगा आपके पास log x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन की बात करें तो log x का कितना लिखते हैं हम 1 अपॉन x। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सपोज से आपके पास फंक्शन है sin x, तो sin x का आप कितना लिखते हो cos x, डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, बट यहाँ पे sin x का कितना होगा माइनस cos x प्लस c, ठीक है। cos x का कितना डिफरेंशिएशन करते हो आप, cos x का आप लिखते हो माइनस sin x, बट यहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एकदम रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट sec स्क्वायर x dx, अब आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो इसको क्या लिखेंगे tan x प्लस c। सेम वे हम लिखते हैं cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x किसका होता है cot x का, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको माइनस का cot x प्लस c, ठीक है।
तो वही फॉर्मूले हमने लिखा है कि x टू दी पावर n को क्या लिखेंगे हम, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 1 अगर यहाँ पे ऐसा है 1 dx, ठीक है। अब 1 का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका x, ठीक है। तो cos x का कितना बताया मैंने, sin x का कितना है माइनस cos x, sec स्क्वायर x का क्या होगा आपके पास tan x, cosec स्क्वायर x का क्या होगा माइनस cot x, sec x इंटू tan x का क्या होगा sec x। नेक्स्ट cosec x इंटू cot x, भाई हम लिखते हैं कि cosec स्क्वायर x सॉरी cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो वैसे ही अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cosec x, ये लिखा माइनस cosec x, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलेज देखें। सपोज यहाँ पे देखो, ये है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। और अगर यहाँ पे लिख दें हम 1 अपॉन इसको अगर हम लिख दें यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है कोस इनवर्स एक्स का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ये कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। सेम वे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है टेन इनवर्स एक्स का, तो इंटीग्रेशन किसका होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन में x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक इनवर्स x का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका सेक इनवर्स x प्लस सी। सेम वे अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए माइनस 1 अपॉन में x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। अब एक और छूट गया इसमें, वो है ए टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। तो इसमें क्या होगा ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, लॉग ए प्लस सी, क्लियर। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। भाई क्या बताया मैंने इंटीग्रेशन बताया आपको कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। सेम वे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, एंड कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस सेक एक्स, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने हैं, इनकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन करने की, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सम की प्रॉपर्टी, कि दो फंक्शन लिखे हैं प्लस में आपके पास, उनको इंटीग्रेट करना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। लाइक आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेट करना है आपको 3x प्लस 2 dx। तो आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, 3x dx प्लस 2 dx, ऐसे सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर डिफरेंस है, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस है, तो भी आप इनको ऐसे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है, सपोज से आपके पास ऐसा है, यहाँ पे लिखा है 3 sin x dx, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेंगे, आप ऐसा लिखेंगे इसको,
ठीक है, वही आपको दिया है कि कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया k, तो k को यहाँ बाहर लिख लेंगे और जो भी फंक्शन होगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, एडिशन में क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, सेम वे डिफरेंशिएशन में भी दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और ठीक है ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है ये माइनस है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल्स में भी हम क्या करेंगे, जो भी आपका कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसको करना है आपको, 4e⁻³ + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या लिखोगे, अभी आपने पढ़ा है कि एडिशन में हम सेपरेट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 4e⁻³ dx + 1 dx। क्लियर है? अब ये कोई कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिखेंगे 4e⁻³ dx एंड 1 dx। क्लियर है? ये क्या हमने, अब आपको पता है कि e⁻x ये कितना है, e⁻3x, बट e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x, तो 4 तो एज इट इज लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x। ठीक है, इस 3x को एज अ x लेके हम चलेंगे, बट ये x नहीं है, ये क्या है, 3x है। तो 3x का अगेन हम करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो वो जो 3 आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, प्लस ये कितना है, 1। अब 1 किसका होता है, x का, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, तो ये आ जाएगा x, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, c, where c is integration constant। क्लियर है, c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज से हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है हमारा, x² 1 - 1/x² dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम x² के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, x² - x² dx। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x² - 1 dx। अगेन हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इसको क्या करेंगे, हमें पता है कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n + 1/n + 1 + c। ठीक है, तो इसका क्या होगा, x⁴ + 1/2 + 1 माइनस 1 का कितना होगा, x + c। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x⁴ 3/3 माइनस x + c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ax² + bx + c, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको लिखते हैं। तो फंक्शन क्या है आपके पास, इंटीग्रेट करना है आपको ax² + bx + c विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dx। तो हम क्या करेंगे, इसको ax² पे डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेट कर लेंगे इसको, bx पे भी डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, एंड c dx पे अलग से इंटीग्रेट करेंगे। a कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे x² dx, b कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे x dx, c बाहर ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ax²/2 3 है ना, 2 + 1, और यहाँ भी कितना होगा, 3। नेक्स्ट यहाँ कितना होगा, x² / 2 + c
x और यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, वेयर d इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ax³ 3 bx² 2 प्लस cx प्लस d, वेयर d इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, जैसे कि हमें सम दिया है तो हम अलग अलग पार्ट्स में उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये कितना दिया है आपको, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेट करना है आपको √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a² b² -2ab, ठीक है, एंड dx। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x + 1/x, ये कैंसिल, -2 dx। क्लियर। नेक्स्ट सेपरेट करेंगे, x dx प्लस 1/x dx -2 dx। ठीक है, 1 ले लेंगे यहाँ पे। इसका कितना होगा, x² 2 और ये 1/x का क्या होता है, log x, तो इसको क्या लिखेंगे, log x। अब mod x भी कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये जो log में नंबर होता है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए हम इसको mod x भी लिख सकते हैं। माइनस ये कितना हो जाएगा 2, 1 का कितना होगा x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे लिखते हैं वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या किया हमने, a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, देन ये कट हुआ यहाँ पे, फिर डिफरेंशिएट इसको अलग से किया, इसको अलग से किया और इसको अलग से डिफरेंशिएट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, x³ - x² + x। इसको यहीं पे करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, x³ - x² + x - 1/x - 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x कॉमन है, x², तो कितना बनेगा x - 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो x - 1 और नीचे भी क्या है, x - 1 dx। राइट, अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 1, फैक्टराइज कर लिया हमने इसको, और कितना बचा आपके पास, x² + 1, और डिनोमिनेटर में कितना है, x - 1 dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल, तो क्या बचा, x² + 1 dx। ठीक है, अगेन इसको सेपरेट करेंगे, x² dx + 1 dx, तो ये कितना आ जाएगा, x³ / 3 प्लस इसका कितना होगा, x + c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये 3 होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 + 1 और नीचे भी क्या लिखेंगे, 2 + 1। ओके, चलिए तो बाकी के क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के करेंगे, इजी है। जो भी थोड़े अलग थे वो मैंने आपको करा दिए। यहाँ पे भी सेम करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x का e⁻x होगा। 11 वाले में क्या करेंगे, आप x² को इसके नीचे भी लेके जाएंगे, इसके नीचे भी लाएंगे और इसके नीचे भी लाएंगे, देन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x³ / x² प्लस 5x² / x² -4 / x² dx। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, x, यहाँ से ये कैंसिल, 5 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 4x⁻² dx। देन इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, x dx, 5 बाहर ले लेंगे, 1 dx
माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 dx। क्लियर है? यहाँ पे x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 और 1 का कितना होगा x, 5x माइनस 4। यहाँ पे देखो कितना होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, यही तो करेंगे। x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये पावर ऊपर लेके हमने नेगेटिव की, तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 5x माइनस, अब यहाँ पे कितना आ गया माइनस का ये कितना आया, सॉरी 4 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस 1, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया है। और ये जो x की पावर माइनस 1 है, इसको हमने नीचे लाके कैसा किया है, पॉजिटिव, और प्लस c ऐड करना मत भूलिएगा, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी हम क्या करेंगे, रूट एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी, देन इंटीग्रेट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये लिखा है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 बाहर ले लेंगे, x dx माइनस 3 यहाँ पे cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। क्लियर है? तो 2x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 cos x का कितना होता है, sin x, भाई डिफरेंशिएशन होता है cos x का माइनस sin x, बट यहाँ पे क्या होगा, sin x, पॉजिटिव sin x प्लस, और e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस c। क्लियर है? यहाँ पे कैंसिल, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। अब sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन किसका होता है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। ठीक है, sec x इंटू tan x sec x एंड प्लस c, ये लिखेंगे जरूर, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या किया हमने, इसकी मल्टीप्लाई की, फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, और sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x प्लस c हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में sin स्क्वायर x dx। अब ये फंक्शन ऊपर जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx।
ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बट टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करेंगे, किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये कहाँ से आया आपके पास, आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है आपके पास 1। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वायर एक्स की आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो वही हमने लिखा है टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x एंड माइनस 1 का कितना होता है x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, सेक को लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन ऊपर चला गया तो साइन अपॉन कोस कितना आ गया 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यूजिंग आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है आपके पास 10x का माइनस ये x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ये वाला आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ उसको भी। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया है आपको, 2 माइनस 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करते हैं, इसको लिखेंगे 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन में साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 3, भाई 2 कोस है आपके पास तो एक साइन अपॉन कोस तो क्या बनेगा आपके पास 10x, ये है ना आपके पास, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हो। तो साइन अपॉन कोस तो क्या बना आपके पास 10 और 1 अपॉन कोस क्या बनेगा आपके पास सेक dx, राइट। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो इसको लिखेंगे हम 2 10x माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स क्या होता है आपके पास सेक एक्स प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस आपको कुछ भी ऐसा करना है कि ऐसा इंटीग्रेशन निकले आपके पास, ऐसा नंबर यहाँ पे निकले जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। थोड़ा बहुत इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, थोड़ा बहुत क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा ही होगा। आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी इसमें यूज होगी, जैसे साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी समथिंग, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनमें आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कि आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी जाके आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो वही हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा, पहले तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं पड़ा, हमने क्या किया उसको पार्ट्स में डिवाइड किया और इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लाइक कुछ क्वेश्चंस हम इसके देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, तो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज भी आपके पास है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले
10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। अभी हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपके पास नहीं था, इसलिए आपने उसको क्या लिखा, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे आपके पास 10x का इंटीग्रेशन है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ठीक है। ऐसे ही cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, log sin x। अच्छा, 10x का एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास, आप एक और फॉर्मूला और लिख सकते हैं यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx आप लिख सकते हो माइनस log cos x, ठीक है, माइनस log cos x प्लस c, ये भी 10x का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। आपकी बुक में शायद दोनों ही दिए होंगे, ठीक है, 10x का दिया होगा log sec x और करके एक फॉर्मूला दिया होगा माइनस log cos x। नेक्स्ट cot x का फॉर्मूला कितना होता है, log sin x। ऐसे ही sec x, अभी तक आपके पास क्या था, sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं था, अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें sec x का कहीं भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं था। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x, ये ध्यान रखेंगे आप कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x। सेम वे cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, ठीक है, log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको और ऐड कर लेने हैं। अभी जो फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े हैं उनमें ये 4 आइडेंटिटीज या फॉर्मूलेज जो भी हैं इनको आप और ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सब्स्टिट्यूशन पे ही करने हैं, ठीक है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है तब जाके इनके इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएंगे। लाइक हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का कि हम इसका इंटीग्रेशन लिख पाए, बट हमें इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जिससे कि हमें किसी का फॉर्मूला दिख जाए, बनता दिखे, ठीक है। अब फॉर्मूला बनता दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको t लेट किया और डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 का तो हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा 2x और t का कितना होगा dt बाई dx। यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx की वैल्यू आपके पास कितना निकलेगी dt बाई 2x। क्लियर है, हमने dx की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो 2x एज इट इज, हमने इसको क्या लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने t रखा। यहाँ से क्या निकला हमारा dx, तो इस dx को कितना पुट करेंगे हम dt बाई 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2x से 2x कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा 1 अपॉन में ये t स्क्वायर नहीं है t है ना, ये कितना है आपके पास t, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे हम t, तो 1 अपॉन टी dt, तो 1 अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, वैसे 1 अपॉन टी का कितना होगा log t एंड प्लस c, इसको मोड में लेंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस c वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे जो हमने लेट की थी, तो t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। आप मोड में भी लिख सकते हो, विदाउट मोड भी लिख सकते हो, उसका भी मतलब ये क्वांटिटी जो है, जो वैल्यूज है, ये ऑलवेज क्या है आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आया।
देखिए इस क्वेश्चन का ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इसमें कुछ वैल्यूज लेनी है और उनको पुट करना है जिससे कि हमें ये इंटीग्रेशन निकाल पाए। अब जैसे ही मैंने 1 + x² को t लेट किया और डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाली, निकालने के बाद में मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास कितना है 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन मुझे पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, log x²/x, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। अब यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, log x²/x, राइट, यही है, देख लीजिए log x²/x। तो देखते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे dx, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब हम यानी लेट किया, लेट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/x dt/dx। यहाँ से अगेन हमने dx की वैल्यू निकाली। अब ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे है dx, फंक्शन हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं t में, तो हमें इस dx को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में, इसलिए हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो dx कितना आ गया ये आपके पास x dt। अब पुट करते हैं इसमें, तो पुट करेंगे तो इसको क्या लेट किया हमने t, तो ये हो गया आपके पास t², x एज इट इज, dx की वैल्यू कितनी है x dt, तो dx के प्लेस पे क्या रखा हमने x dt, यहाँ से x से x कैंसिल, तो कितना आया ये t² dt। अब t² का तो डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन आपको आता है कितना, t⁻³ एंड प्लस c। अब लास्ट में क्या करेंगे, जो भी t की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। t कितना है आपके पास log x, तो आप लिखेंगे log x⁻³ प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। और लास्ट में लिखेंगे वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/x + x log x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए क्या है आपके पास 1/x + x log x, ये इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। यहां से देखिए कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो हम फैक्टराइज भी करेंगे। ये आ गया आपके पास dx। अब आपको सोचना है कि आप क्या लेट करें यहाँ पे कि ये पूरा फंक्शन क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। तो मैंने लेट कर दिया, लेट 1 + log x इज इक्वल टू t। 1 + log x को क्या लेट किया t। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमें dx की वैल्यू भी चाहिए। अगर फंक्शन हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको भी हम dt लेके आएंगे। तो इसके करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/x, 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x, और ये कितना होगा dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगी x dt। इसमें पुट करेंगे तो पुट करते हैं 1 में ये फंक्शन x, और ये कितना लेट किया आपने t, 1 + log x कितना लेट किया t, और यहाँ पे कितना है dx। dx की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ से x dt, x x कैंसिल, तो फंक्शन क्या बचा आपके पास इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, तो 1/t का कितना होगा आपके पास log t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है आपके पास, t क्या है आपके पास 1 + log x, इसको मॉड में भी लिख सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे 1 + log x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट क्या करना है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि किस फंक्शन को क्या लेट करें कि हमारे ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, वो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा।
नेक्स्ट लेट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी स्पीड बने, आपको भी समझ में आए कि किसको क्या लेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, साइन एक्स साइन कोस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करना है आपको साइन एक्स साइन कोस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कोस एक्स को लेट करूं t, तो ये तो क्या हो जाएगा साइन t, और कोस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो सॉरी माइनस साइन एक्स, तो इससे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे किसको लेट करना पड़ेगा, कोस एक्स को लेट करना पड़ेगा। भाई यहाँ तो मैं लेट नहीं कर सकती साइन एक्स को, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स होगा, बट ये कोस एक्स में कैंसिल नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये साइन का एंगल है, एंगल को तो ऐसे कैंसिल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने कोस एक्स को लेट किया। तो लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, और इसको क्या लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स यहाँ आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा डी टी बाई माइनस डी टी बाई साइन एक्स, पुट करेंगे तो पुट करके कितना आ जाएगा साइन एक्स एज इट इज इंटू साइन कोस एक्स को क्या लेट किया टी, तो इसको टी लिखेंगे, और डी एक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ से माइनस डी टी बाई साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो ये कितना माइनस बाहर ले लेंगे, कितना बचा आपके पास साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, और इसमें कितना हो जाएगा कोस टी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा कोस टी प्लस सी, ये माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख दो, टी कितना है आपके पास कोस टी, तो कोस एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, हमने क्या किया कोस एक्स को टी लेट किया, इसका कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो माइनस साइन एक्स होता है डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद क्या किया, वैल्यू डी एक्स की प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट की, कोस एक्स को हमने टी पुट किया, पुट करने के बाद में साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, माइनस को हमने बाहर लिखा, तो साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस टी, ठीक है। अब प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएंगे ये, तो साइन टी का होता है माइनस कोस टी, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कोस टी प्लस सी, और वेयर सी इज, लास्ट में टी की वैल्यू जरूर रखेंगे, ठीक है, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप करिएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप कॉस एक्स को टी ले लेना, कॉस एक्स या साइन एक्स को किसी को भी टी ले लेना आप, ठीक है, करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है आपको 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये दिया है आपको 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। एक बार चेक कर लेते हैं। 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही लिखा हमने 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसको करना है हमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। हमने 2 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पे 2x प्लस 1, और रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब किसको टी लेट करें, इसको कि इसको? भाई जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में 2 आएगा, ओनली 2, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बट जब हम इसको टी लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा 2x, और ये कितना आएगा 1, तो 2x प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा, और ये भी कितना लिखा है 2x प्लस 1, मतलब कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम लेट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी।
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, और dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी निकलेगी dt बाई 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे इस वाले में, तो 2x प्लस 1 इसको कितना लिखेंगे, ये कितना लेट किया हमने t, और dt की वैल्यू dx की वैल्यू कितनी है आपके पास dt बाई 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 2 इंटीग्रेशन रूट टी, तो ये बचा आपके पास रूट टी dt, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपके पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2t की पावर 1/2 dt, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना लिखेंगे हम t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये होगा 2t की पावर 3/2 एंड 3/2 प्लस c। नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, t की वैल्यू पुट करें